मित्रों, नमस्ते। आज मैं आपको वैतरणी नदी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा और जीवन को समझने की दृष्टि बदल जाएगी। वैतरणी नदी का भयानक दृश्य। कहा जाता है कि जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तो उसकी आत्मा एक रहस्यमय मार्ग से गुजरती है। उसी मार्ग में आती है वैतरणी नदी। ये नदी सामान्य नदी नहीं बल्कि पाप और पुण्य का अंतिम पड़ाव है। इस नदी का जल आग की तरह उबलता है। उसमें से उठती चीखें, भयावह धुएं की लपटें और नदी के किनारों पर खड़े भूत प्रेत आत्मा को डराने लगते हैं। चित्र में दिखाए गए महर्षि समान दिव्य पुरुष ये किसी व्यक्ति का पितृ रूप, धर्म का संदेशवाहक या यमलोक का मार्गदर्शक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई पुण्य आत्मा संसार को छोड़ता है तो एक दिव्य बैल, धर्म की प्रतीक गौ माता, उसे इस भयानक नदी को पार कराने आता है। जो व्यक्ति जीवन में गौ सेवा करता है, सत्य बोलता है, माता पिता का आदर करता है, उसके लिए ये यात्रा अत्यंत सरल हो जाती है। गौ माता उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वैतरणी नदी को आसानी से पार करा देती है। नदी के भीतर से उठते राक्षस जैसे हाथ उसे पकड़ नहीं पाते। पापियों को क्यों मिलती है यातना? लेकिन जो व्यक्ति जीवन में अहंकार, हत्या, छल और अधर्म करता है उसके लिए यही नदी एक अग्निकुंड बन जाती है। राक्षस उसके पैरों को पकड़ते हैं, नदी उबलती आग बन जाती है और आत्मा चीखती रह जाती है। इसलिए कहा गया है, गौ सेवा और पुण्य कर्म आत्मा को वैतरणी पार कराते हैं। जिसने धर्म का पालन किया उसे ये यात्रा भय नहीं देती। धर्मराज का दूत स्वयं उसकी रक्षा करता है और गौ माता उसे सुरक्षित पार ले जाती हैं। वैतरणी नदी पार करने के बाद क्या होता है? जैसे ही आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है उसके सामने खुलता है एक दिव्य लोक का मार्ग, जिसे धर्म पथ कहा गया है। ये कोई साधारण मार्ग नहीं, ये मार्ग आत्मा के हर अच्छे बुरे कर्म का दर्पण होता है। जहाँ आत्मा को ये एहसास होता है कि जीवन में बोला गया हर शब्द, किया गया हर कर्म, दिया गया हर दुख सुख सब उसके सामने चित्र की तरह उभरने लगता है। कथा कहती है कि नदी पार होते ही धर्मराज का विशाल दरबार दिखाई देता है। सोने के खंभे, चमकते द्वार और न्याय का दिव्य सिंहासन। वहीं बैठते हैं धर्मराज, शांत, गंभीर, न्यायप्रिय। उनकी दृष्टि में न कोई पक्षपात है, न कोई कठोरता। वे केवल सत्य के आधार पर ही निर्णय सुनाते हैं, क्योंकि आत्मा वही पाती है जो उसने जीवन में कर्म किए हैं। चिता की राख से लेकर अंतिम श्वास तक सब लिखा होता है। धर्मराज के सामने चित्रगुप्त खड़े होते हैं, जो जीवन की हर घटना को लिखते हैं। किसे दुख दिया, किसे सम्मान दिया, कहाँ छल किया, कहाँ सत्य और धर्म निभाया। चित्रगुप्त का लेखा जोखा इतना सूक्ष्म होता है कि आत्मा स्वयं भी उस सत्य से भाग नहीं सकती। पुण्यात्मा की आत्मा को क्या मिलता है? यदि आत्मा ने दान किया, सत्य का पालन किया, गौ माता की सेवा की, माता पिता को सम्मान दिया, किसी का हृदय दुखाया नहीं, तो धर्मराज कहते हैं, वत्स, तुम्हारी राह सरल है। तुमने धरती पर धर्म निभाया है। अब तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुले हैं। ऐसी आत्मा के लिए फूलों से सजा पथ, दिव्य संगीत की धुन और अप्सराओं और देवदूतों का स्वागत सब मिलता है। और अधर्मी आत्मा? परंतु यदि आत्मा ने झूठ, छल, हिंसा, लोभ और लालच, नशा, परनिंदा इनका बोझ जीवन भर उठाया है तो धर्मराज का स्वर कठोर हो जाता है। वैतरणी नदी की ज्वाला के बाद ऐसी आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नरक के कई द्वारों से गुजरना पड़ता है, जहां आत्मा वही पीड़ा सहती है जो उसने दूसरों को दी थी। आगे क्या? आत्मा का अंतिम गंतव्य धर्म ग्रंथों में वर्णन है। जिसने धर्म निभाया उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। जिसने पाप किए वो अपने पापों का भोग कर पुनः जन्म लेता है। जिसने आधे पुण्य और आधे पाप किए उसकी आत्मा को दोनों लोकों में जाना पड़ता है। मोक्ष की ओर आत्मा की अंतिम यात्रा। जब आत्मा धर्मराज के न्याय से गुजरकर अपने अगले पथ की ओर बढ़ती है तब उसके सामने खुलते हैं 3 अद्भुत मार्ग। पहला, स्वर्ग लोक का उज्जवल मार्ग। दूसरा, नरक लोक का कठोर मार्ग। तीसरा, पृथ्वी पर पुनर्जन्म का मार्ग। लेकिन इन तीनों मार्गों से आगे एक चौथा मार्ग भी है, और वही मार्ग है मोक्ष का मार्ग। ये मार्ग केवल उन्हीं आत्माओं को दिखाई देता है जिन्होंने जीवन में सत्य का पालन किया, करुणा दिखाई, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे और अपने मन को पवित्र रखा। ऐसी आत्मा के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, जैसे स्वयं परमात्मा उसे बुला रही हूँ। मोक्ष का प्रकाश कैसा होता है? कहा गया है, मोक्ष का प्रकाश न सूर्य जैसा जलता है, न चंद्रमा जैसा ठंडा।
वो तो ऐसा प्रकाश है जिसमें आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप दिखता है। आत्मा जैसे ही उस प्रकाश के समीप पहुंचती है, उसके सभी बंधन टूटने लगते हैं। जन्म का बंधन, मृत्यु का भय, कर्मों का बोझ, सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आत्मा फिर न किसी संसार में जाती है, न किसी लोक में। वो परम सत्ता में विलीन होकर शाश्वत सुख का अनुभव करती है। कर्म ही आत्मा का भविष्य है। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप जो आज करते हैं वही कल आपकी आत्मा का मार्ग बन जाता है। यदि आप धर्म का पालन करते हैं, किसी का हृदय नहीं दुखाते, गौ माता की सेवा करते हैं, मन को पवित्र रखते हैं और प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हैं, तो मृत्यु के बाद का मार्ग भी सुगम और प्रकाशमय होता है। और यदि इनसे विपरीत कर्म करते हैं तो आत्मा को वैतरणी जैसी कठिन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ग्रंथों में कहा गया है, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, भूखे को भोजन और सत्य का पालन। ये 4 पुण्य ऐसे हैं जो आत्मा को वैतरणी पार कराकर भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति इन 4 धर्मों को जीवन में अपनाता है, उसका कोई भी बुरा कर्म उसके मार्ग में बाधा नहीं बनता, क्योंकि भगवान स्वयं उसका रक्षक बन जाते हैं। जीवन का अंतिम संदेश। अंत में मित्रों, कथा यही समझाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु निश्चित है, परंतु कर्म अमर है। हम धन, ऐश्वर्य, नाम, पद कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते। केवल पुण्य और पाप ही हमारे साथी बनते हैं। इसलिए जितना हो सके भलाई करें, धर्म का पालन करें, गौ माता की सेवा करें, मन को पवित्र रखें और प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। तभी आत्मा वैतरणी को पार कर प्रकाशमय लोकों की ओर बढ़ सकेगी। तो मित्रों, ये ज्ञानवर्धक कथा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।